अब चौधरी फिरोज साहब के बाहर आते ही आप देख सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान यानी जो बर्फ है वो पिघलनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि साथ ही मौसमी सियासी हालात भी चेंज होने शुरू हो चुके हैं। खान साहब के साथ इंशाल्लाह ताला अभी जनरल आसम साहब एस्टेब्लिशमेंट वाले खान साहब की बात मानने पर मजबूर हो चुके हैं। उनको अपनी हार नजर आ चुकी है कि हमने जितना भी तशद्दुद कर लिया, सब काम हमने करके देख लिए, मगर कौम और अवाम खान साहब से पीछे हटने को तैयार नहीं है और खान साहब भी कौम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट ने एक दो कदम पीछे हटने का फैसला किया है और अभी नवाज शरीफ साहब को हाथ पांव पड़े हुए हैं। मरियम नवाज की भी नींदें हराम हो चुकी हैं। ये क्या हो रहा है जी? ये खान साहब के साथ ये क्या मुज़ाकरात, कैसे इनके जो है ना जी वो अपना मुज़ाकरात कैसे हुए हैं, क्या हुआ है, ये चेंजिंग किधर से आ रही है? और अभी शहबाज शरीफ भी बड़ा परेशान बैठा हुआ है और इंशाल्लाह ताला 30 मई को जो नैब ने केसेस बनाए हुए खान साहब की, जो दोबारा जो उन्होंने अपील की है कि जनाब इनको अपना लाइव दिखाया जाए, क्योंकि कौम और अवाम तो खान साहब को लाइव देखना चाहती है, ना कि इन जजों को देखना चाहते हैं। और आप अपने आप को लाइव दिखा रहे हैं, मगर कौम का जो है वो कहते हैं कि हमें खान साहब लाइव दिखाएं और आप खान साहब को लाइव दिखाएं। खान साहब आप देख लें 2 घंटे 17 मिनट वो खामोशी इख्तियार करके बैठे रहे, इनकी बातें सुनते रहे। उसके दरमियान आप देखें काजी फायजी साहब यानी दूसरे जजेस और खान साहब के दरमियान स्माइल भी एक दूसरे को देते रहे, जिससे आप देख सकते हैं कि अपना जो है खान साहब ने भी आगे से स्माइल दी। खान साहब तो वो आदमी है कि अब अगर आप एक सवाल करते हैं तो वो आगे से आपको पूरी स्पीच देते थे, मगर अभी आप देखें खान साहब 2 घंटे इनकी बातें सुनते रहे और आगे से मुस्कुराते रहे कि ये जजेस जो है ये क्या झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। और नैब जिनका काम ही है केस बनाना, और नैब वाले भी बड़े परेशान बैठे हुए थे कि 30 मई को अब हमारा क्या बनता है। जाहिर है उनकी बेटी वाला जो केस इन्होंने जेल डाला था वो भी खत्म हो चुका है और अभी जो नैब वाले केसेस हैं वो भी 30 को इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे और सामने दिखाई देता है जैसे कि